गुजरात में पहले चरण के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के एक मतदान केंद्रों पर हुआ पुनर्मतदान। कल दूसरे चरण में 95 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा कि गुजरात चुनाव प्रचार में कांग्रेस बगैर किसी मुद्दे और नेतृत्व के मैदान में उतरी, लिहाजा मतदाताओं के दिलों को वो नहीं जीत पाई। विभिन्न राज्य सरकारों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपना टेलीविजन चैनल शुरू करने की योजना से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से मांगा सुझाव कि केंद्र या राज्य सरकार या उसकी इकाई किस तरह से प्रसारण क्षेत्र में कर सकती है प्रवेश। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय रणबांकुरों को किया याद। नई दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति पर उन्हें किए श्रद्धासुमन अर्पित। 16 दिसंबर 1971 को करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में भारतीय सेना के सामने किया था आत्मसमर्पण। रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने कहा कि कैप्टन सौरभ कालिया के मामले को सरकार उचित तरीके से पाकिस्तान के साथ उठा रही है। पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में रक्षा मंत्री ने कहा कि नए साल में इसकी प्रक्रिया कर ली जाएगी पूरी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का हस्तांतरण करने की मांग की थल सेना की योजना के बीच वायुसेना प्रमुख NAK ब्राउन ने कहा कि अमेरिका से खरीदे जा रहे अपाचे हेलीकॉप्टर उसके पास ही रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद को MBBS, BDS एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को आयोजित करने की दी स्वीकृति। ब्रिटेन के किंग एडवर्ड अस्पताल की भारतीय मूल की नर्स जेसिंथा का शव मैंगलोर लाया गया। उनका अंतिम संस्कार कल शाम उडुपी में किया जाएगा। म्यांमार की यात्रा पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मजार पर चढ़ाई चादर। लोकतंत्र समर्थक आंग सान सूची से की मुलाकात। सूची ने कहा भारत बेहद व्यवहारिक रुख अपनाते हुए म्यांमार की स्थिति के बारे में रखे अपना नजरिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने तालिबान को जालिम और असंवेदनशील करार दिया। कहा आतंकवाद के खिलाफ उनके मुल्क की तरफ से जारी रहेगी जंग। मिस्र में संविधान के विवादित मसौदे पे हुए जन्म संग्रह में राष्ट्रपति मुर्सी के समर्थकों ने जीत का दावा किया, लेकिन विपक्ष ने चुनाव में अनियमितता और धांधली का लगाया आरोप। जापान में आम चुनावों के लिए हो रहा है आज मतदान। निचले सदन की 480 सीटों के लिए रिकॉर्ड 1504 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव पूर्व अनुमानों के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री नोडा एक बार प्रधानमंत्री रह चुके शिंजो आबे से पीछे रह सकते हैं। पेशावर शहर के बाहरी इलाकों में आज सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच छिड़े भीषण संघर्ष में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों की मौत। पंजाब एवं हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहा, जबकि कोहरे के कारण दृश्यता में आई कमी। चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक। हॉकी इंडिया द्वारा 2013 की शुरुआत में हॉकी इंडिया लीग का किया जा रहा है आयोजन। राजधानी दिल्ली में खिलाड़ियों की नीलामी। अब तक की हुई नीलामी में भारत के सरदारा सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी। नागपुर टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 9 विकेट पर 326 रन बनाकर की पारी की घोषणा। मेजबान टीम ने गेंदबाजी के आधार पर अपनाई मैच को ड्रा करने की रणनीति। जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट खोए।